अच्छा जी, हाँ, इसे नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यूएशन में इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि डिफेंडिंग का फिक्स एक्सचेंज रेट। इससे ऊपर वाले तक के जो है हम पढ़ चुके हैं। ये जो हमने पढ़ा है पीछे आपका क्रॉलिंग पैक वगैरह के हवाले से। तो नेक्स्ट पेज पे है डिफेंडिंग का फिक्स एक्सचेंज रेट। पेज नंबर मैं आपको बता दूँ 469। अच्छा, इसमें ये कहते हैं कि भाई ये डिफेंड करेंगे कैसे। हमें ये तो पता है कि ये फ़िक्स एक्सचेंज रेट है और फिक्स एक्सचेंज रेट के बारे में हमने पढ़ लिया पीछे अपनी पिछली वीडियो में। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये डिफेंड करेंगे कैसे। तो ये 4 किस्म के तरीक़ेकार लिखे हुए हैं। टोटल 5 है लेकिन 4 ही असल में तरीके हैं। 5वां सरेंडर है। कैसे? अब आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि गवर्नमेंट कैन इंटरवीन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाइंग और सेलिंग द फॉरेन करेंसी इन एक्सचेंज फॉर डोमेस्टिक करेंसी टू मेंटेन और इन्फ्लुएंस द एक्चुअल एक्सचेंज रेट इन मार्केट। बिल्कुल वही वाला काम कि अगर डॉलर की प्राइस को कम करना है तो डॉलर की सप्लाई बढ़ा दी, और अगर और अगर आपका जो है वो आप कह लो क्या कहते हैं कि डिमांड आपका जो प्राइस जो है वो बढ़ानी है अगर एक्सचेंज रेट की, तो डॉलर की प्राइस अगर आपको बढ़ानी है तो आपने जो है वो उसकी डिमांड बढ़ा दी, तो इस तरीके से जो है वो आपका एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि द गवर्नमेंट कैन इम्पोज सम फॉर्म ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल टू मेंटेन और इन्फ्लुएंस द कहते हैं कि टू इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट। अच्छा, कुछ किस्म के एक्सचेंज कंट्रोल, जैसे कि क्या कि डिमांड और सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर दे। A close related approach would use trade control such as tariff और कोटा टू अटैम्प्ट टू अप्रोच दिस रिजल्ट। बिल्कुल, टैरिफ और कोटा लगा देंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट जो है वो इनडायरेक्टली, क्योंकि फिर कन्वर्जन भी नहीं होगी करेंसी की ज़्यादा, और एक्सचेंज रेट इतना वॉलेटाइल भी नहीं होगा, फ्लक्चुएट भी नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट, द गवर्नमेंट कैन ऑल्टर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट टू इन्फ्लुएंस शॉर्ट टर्म कैपिटल। बिल्कुल, अगर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी तो क्या होगा कि बाहर वाली इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास आएगी, जिसकी वजह से होगा ये कि हमारा जब बाहर से हमारे पास आएगी तो करेंसी एक्सचेंज होगा और एक्सचेंज रेट पे फ़र्क पड़ेगा। चौथा है, द गवर्नमेंट कैन एडजस्ट द कंट्रीज होल मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन टू फिट द चोजन फिक्स एक्सचेंज रेट। अच्छा, क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि होल इकोनॉमिक सिनेरियो को ही चेंज कर देगी। अच्छा, इकोनॉमिक सिनेरियो क्या कहते हैं? फिजिकल या मॉनेटरी पॉलिसी ही ऐसी लगा देगी कि जिसकी वजह से, जैसे कि इम्पोर्ट पर ड्यूटी लगा दी, एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगा दी है बाकायदा, या आप जो है फिजिकल या मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई बढ़ा दी, मनी सप्लाई कम कर दी। जब क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो लाजमी सी बात है बंदा इम्पोर्ट्स भी बढ़ा देगा। हमारे वाली कस्टमर जो है उनके पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, और डिमांड बढ़ेगी तो खाली आपके गुड्स की नहीं बढ़ेगी, वो इम्पोर्टेड गुड्स की बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपकी करेंसी और फर्दर जो है वो डेप्रिशिएट होगी। तो एक्सचेंज रेट के अंदर फिर ये होगा कि अगर आपको एक्सचेंज रेट जो उन्हें रखना है उस हिसाब से मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी बनाएंगे कि डिमांड सप्लाई खुद ही उसी पॉइंट पे इंटरेक्ट हो जाए। पांचवा पॉइंट ये है कि द कंट्री कैन ऑल्टर इट्स फिक्स एक्सचेंज रेट, यानी आखिर में हार के अपने फिक्स एक्सचेंज रेट को उस जगह से जहाँ जहाँ पे वो है उधर से हटा के किसी और जगह ले आए। क्योंकि शुरू के जो 4 थे वो डिफेंड कर रहा था कि लड़ रहा था कि नहीं जी, इसी एक्सचेंज रेट पर मैं किस किस तरीके से रख सकता हूँ इन 4 तरीक़ों से। लेकिन 5वां तरीका ये है कि चेंज कर ले, उस जगह से अपने फिक्स रेट को हटा के किसी और जगह पे ले आए, और जिसका मकसद ये हुआ कि कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट से वो अपनी कंट्री को स्विच कर ले फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे। तो 4 असल में तरीके हैं, और 5वां जो है वो सरेंडर है कि भाई आपने सरेंडर ही कर दिया इस सूरत हाल में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अगले पेज पे आते हैं, डिफेंस थ्रू ऑफिशियल इंटरवेंशन। अच्छा भाई, अब देखिए डिफेंडिंग अगेंस्ट डेप्रिसिएशन हो एप्रिसिएशन हो, बड़ा ही आसान सा तरीक़ेकार है। ये हमने डायग्राम बनाई हुई है जो उन्होंने दिखाई हुई। इसमें अगर आप लोग देख सकें क्लियरली, सॉरी, अच्छा इसमें 26, 25 और 24 ये बैंड है। ठीक है। 28 जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, जबकि प्राइस जो गवर्नमेंट चाहती है फिक्स करना वो 25, 26 और 24 के दरमियान है। तो अब जैसे कि उसको अगर नीचे फिक्स करना है तो इट मीन्स, क्योंकि डॉलर हमारी लेट सपोज करेंसी है अपनी हमारी, बल्कि आप ये कहें कि जो पीसोज है जो कंट्री यहाँ पर बताई गई है वो कौन सी कंट्री हमारी डोमेस्टिक है? हाँ, 1 मिनट, इसमें लिखा होगा।
अच्छा जी। अच्छा जी, खैर इसके अंदर ये चीज़ लिखी भी नहीं है, लेकिन हम सपोज़ करते हैं, लेट सपोज़ कि जो है वो आपका जो लैटिन अमेरिका है, यानी जिसका पीसोस जिसकी करेंसी है, अब उसको अपनी करेंसी को नीचे फ़िक्स करना है। ठीक है, नीचे फ़िक्स करने का मकसद क्या हुआ आ, कि भाई आपकी करेंसी जो है, यानी बल्कि आप ये कहेंगे, कहते हैं कि देखिए लिखा हुआ क्या है, इंटरवेंशन टू डिफेंड अ फिक्स एक्सचेंज रेट प्रिवेंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ द कंट्रीज़ करेंसी, यानी डेप्रिसिएशन होने से रोकनी है आपने। ठीक है, इसका मकसद ये हुआ कि देखिए पीसोस पर डॉलर है, इसका मकसद तो ये हुआ कि डेप्रिशिएट, अगर आप कहें कि ई की वैल्यू कम हो रही है तो वो डेप्रिशिएट क्या हो रहा होगा, वो डेप्रिशिएट हो रहा होगा आपका डॉलर। तो इट मीन्स कि डॉलर हमारी मेन करेंसी है, आई एम सॉरी, डॉलर हमारी मेन करेंसी है। तो अब हम क्या करेंगे कि डॉलर को हमने डेप्रिशिएट होने से बचाना है। बल्कि अगेन मेरे ख़्याल में एक मैं गलती कर रहा हूँ, तो सब चीज़ें इसको आप क्लियर करें एक मरतबा। अब जो भी हमने पहले पढ़ लिया ऊपर तक के वो है, अब हम अब स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली यहाँ से। आई एम सॉरी क्योंकि ये क्लियर नहीं हुआ मुझे भी, बलालब हो गया। अच्छा देखिए, क्योंकि मैं आपको वापस से बताता हूँ, क्योंकि जो हमारी एक्सचेंज रेट है उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि पीसोस पर डॉलर। इट मीन्स अगर ऊपर जा रही है वैल्यू तो डॉलर बढ़ रहा है, नीचे आ रही है तो डॉलर गिर रहा है। अच्छा, अब क्योंकि अगर हम कहें कि पीसोस हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, तो अगर ये वैल्यूज़ जो लिखी हुई है, इसका बढ़ना मकसद है कि डॉलर बढ़ रहा है, और इससे गिरना मकसद है कि डॉलर गिर रहा है। तो इसका बढ़ने का मकसद क्या है कि डॉलर बढ़ रहा है और पीसोस जो है वो गिर रहा है। तो गवर्नमेंट को क्या करना है, पीसोस की, यानी लैटिन अमेरिका जो है जिसकी पीसो करेंसी है, उसको ये करना है कि बचाना है अपनी करेंसी को। क्योंकि अगर ये ऊपर इक्विलिब्रियम की तरीके से जाके फ़िक्स हो गया रेट, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस देखी गई, तो वो तो 28 होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनकी करेंसी फर्दर जो है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी, क्योंकि डॉलर महंगा हो जाएगा। यानी पहले एक डॉलर में अगर लेट सपोज 26 पीसोस आते थे, तो अब 28 आएंगे, तो और औकात गिर जाएगी इनके पीसोस की। तो इन्हें इसको बचाना है, और इसको बचाएंगे कैसे, नीचे रेट फिक्स करके। तो अब ये बात यहाँ पे क्लियर हुई, और अब ये फिक्स किस तरीके से करेंगे। लाजमी सी बात है कि जब इक्विलिब्रियम आपका 28 पे बन रहा है, तो अगर 26 की प्राइस पे भी, क्योंकि देखें 26 से 24 के दरमियान कहीं भी कर सकते हैं, वो इनका सारा फिक्स एक्सचेंज रेट है। तो अगर इसके दरमियान वो कह लेंगे, कहते हैं कि अपनी वैल्यू को फ़िक्स करना चाहेंगे, कि लेट सपोज़ कि 26 कर दें एटलीस्ट वो अपना रेट, क्योंकि 24 से 26 तक का उनका बैंड है, उसमें 26 पे भी आ गए तो वो कामयाबी होगी उनकी। तो 26 पे आएंगे किस तरीके से, वो इस तरीके से कि जब उन्होंने 26 पे देखा तो उनको नज़र आ रहा है कि सिनेरियो ये है कि डिमांड जो है वो डॉलर की ज़्यादा बढ़ गई है इस रेट के ऊपर, और सप्लाई जो है वो इस रेट के ऊपर इस वक्त मार्केट के अंदर पीसोस की कम और डॉलर की कम है। तो अब ऐसी सूरत हाल में इनको क्या करना पड़ेगा, इनको ये करना पड़ेगा कि जो बीच की जो गैप आ रहा है, यानी ये आप कह लेंगे, कहते हैं कि ये गैप की मैं बात कर रहा हूँ 20 और 23, इसके दरमियान जो गैप आ रहा है इसको इन्हें कवर अप करना है। यानी डिमांड जो है वो डॉलर की ज़्यादा है और इस रेट के ऊपर सप्लाई कम है। तो अब ये लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर तो ये डिमांड बढ़ाएंगे ख़ुद से, तो डिमांड बढ़ाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि असल तो हमें इस रेट के ऊपर रहना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो ही काम होते हैं कि अगर ऐसा काम आ गया है तो अब हम सप्लाई ही बढ़ाकर डिमांड को बराबर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि रेट जो है ये वाला फिक्स बैठ जाएगा। तो ये 3 बिलियन जो डॉलर है, ये हम सप्लाई करेंगे। किस तरीके से सप्लाई करेंगे, यानी हम इसको 3 बिलियन डॉलर अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से निकालेंगे और इसको मार्केट में सेल आउट करेंगे इस 26 पीसोस पर डॉलर के हिसाब से, जिसकी वजह से ये रेट प्रिवेल कर जाएगा मार्केट में 26 पीसोस पर डॉलर का। ठीक है, तो ऑफिशियल पार वैल्यू जो लिखी है 25, वो इसलिए कि 25 मेन वैल्यू है जो ये लोग चाहते हैं, उससे 1 रुपया ऊपर या उससे 1 रुपया नीचे भी चलेगा। तो इसलिए हमने मिनिमम के ऊपर हमने अभी देखा है। तो अगर वो 25 पे जाएगा तो उसको और नीचे आना पड़ेगा और फिर वो देखेगा कितना गैप है उसका। ठीक है, तो यही तरीक़ेकार होता है अपने आप को डिफाइन करने का फिक्स एक्सचेंज रेट पे। अच्छा, आप लोग पढ़ें, इसके अंदर से पढ़िएगा, और जो भी इसमें कुछ चीज़ समझ ना आए वो मुझसे पूछ लिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी टर्म्स लिखी हुई हैं अगर मैं पढ़ूँ भी
तो जैसे ये तो सारा वो हो गया। रिज़र्व करेंसी की बात भी लिखी हुई है। रिज़र्व करेंसी बेसिकली वो कहलाती है करेंसी जो कि आपके जैसे कि डॉलर है, तो अगर डॉलर की बात करें और डॉलर ही जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, लेट सपोज या कोई डेफिसिट हो गया आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो क्या होगा कि हम क्या करते हैं कि डॉलर में हमें पेमेंट करनी है, लेकिन आप खुद सोचें कि अगर यही डेफिसिट यूएसए को, तो उसके लिए क्या मसले वाली बात है। तो उसकी तो खुद की करेंसी जो है वही डॉलर है, तो वो तो बड़े इजीली जो है वो सब काम कर लेगा। तो इसीलिए हम जब भी हम बात करते हैं डेफिसिट की, तो हम कहते हैं कि डेफिसिट विदाउट टेयर कहलाता है यूएसए के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास वही करेंसी है जो कि इंटरनेशनल करेंसी है, जो सब रखते हैं वही उसकी मेन करेंसी है। तो इसलिए जो है वो ऐसी करेंसी जो कि दूसरी करेंसी कंट्रीज़ के पास भी हो, तो वो जो है वो करेंसी जो है वो रिज़र्व करेंसी कहलाती है, कि वो दूसरों के पास भी है। ठीक है। अच्छा, स्टरलाइजेशन क्या होती है? क्योंकि देखें कि जब अभी हम लेट सपोज़ आपने जो है वो डोमेस्टिक करेंसी को परचेज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग अभी जैसे मैंने बात करी कि सेल करेंगे आप डॉलर्स को और पीसोस लेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप पीसोस लेते हैं, आपने मतलब अपनी डोमेस्टिक करेंसी को बाय करा, तो मनी सप्लाई जो है वो क्या लिया कहते हैं कि इकोनॉमी में जो है वो मनी सप्लाई श्रिंक होती है, क्योंकि आपने वो सारा पैसा अपने पास रख लिया उस रिज़र्व के बदले। वो पैसे जब आपने वापस ले लिया, तो क्या हुआ कि मनी सप्लाई श्रिंक हो गई। तो ऐसे को क्या कहते हैं कि अगर ये मनी सप्लाई को श्रिंक ना किया जाए, यानी करेंसी को अपनी जो है जो आप ख़रीदें, या आप जो है क्या कहते हैं आपका डॉलर सेल करके जो डोमेस्टिक करेंसी ख़रीदें, उसको वापस से इकोनॉमी में इंजेक्ट कर दें, तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं स्टरलाइजेशन या स्टरलाइज्ड इंटरवेंशन। यानी स्टरलाइजेशन किसको कहते हैं कि भाई मनी सप्लाई क्योंकि कम हो गई, डोमेस्टिक करेंसी आपने ख़रीद ली, तो आपके पास पैसा आ गया गवर्नमेंट के पास, और आपने लोगों के पास नहीं छोड़ा। तो जब आप वापस अगर लोगों में डाल दें, तो और मतलब इसका मकसद यही हुआ है, कहते हैं कि आप अपनी मनी सप्लाई को चेंज ना करें, तो ये स्टरलाइजेशन कहलाती है। और अगर ये इंटरवेंशन के बात करें, यानी एक्सचेंज रेट की वजह से ये काम करें, और तो फिर वो जो है वो एक्सटर्नलाइज इंटरवेंशन कहलाती है। अच्छा, एप्रिसिएशन की भी बात है इसके अंदर। आई एम सॉरी, एप्रिसिएशन भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि डेप्रिसिएशन था। इसमें क्या हो गया, उल्टा हो गया। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, हम क्या करेंगे, हम उल्टे जाएंगे। क्योंकि अब हमें एप्रिसिएशन करनी है, अपनी करेंसी को एप्रिशिएट होने से रोकना है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि हम उल्टा करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो डॉलर की सप्लाई ज़्यादा है बट डिमांड कम है। तो हमारे पास एक ही सूरत रह जाती है कि भाई अब इसको बराबर कैसे किया जाए, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ एक ही काम है कि हम डिमांड को बराबर कर दें सप्लाई की, क्योंकि सप्लाई हमारे हाथ में नहीं है। सप्लाई डॉलर की हमारे हाथ में खुद नहीं होती ऐसे केसेस के अंदर, क्योंकि हमें अपने आप को प्रिवेल करना है, उस जगह के ऊपर रखना है। तो हमारे पास ऐसी सूरत हाल में जब ऊपर की तरफ हम आ जाएं, तो हम देखेंगे, क्या कहते हैं कि भाई सप्लाई ज़्यादा है पर डिमांड जो है वो कम है। तो सप्लाई को हम खुद कैसे रोकें, क्योंकि सप्लाई तो ज़्यादा है इस रेट के ऊपर, तो हम ये डिमांड को जो है वो बढ़ा देंगे। ऐसी सूरत हाल में जब आपकी करेंसी इक्विलिब्रियम से ऊपर होगी, तो हम डिमांड फॉर डॉलर को बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे कि हम अपने पीसों को लेकर जाएंगे और बोलेंगे कि हमें डॉलर चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका रेट ऊपर जाएगा। ठीक है। तो ये तरीक़ेकार हम करेंगे, और जैसे लिखा हुआ है कि मस्ट बाय $2 बिलियन एट द एक्सचेंज रेट ऑफ 95 लोकल्स पर डॉलर। ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन के बजाय एप्रिसिएशन की होती है बात। और इसी तरीके से यही मेन आपके दो टॉपिक्स हैं इसके अंदर, बाकी और कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यही मैम ने भी मेरे हिसाब से पढ़ा है, और अगर कोई और भी कोई चीज़ हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।